बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिफ़्ताहुस सलाति अत्तुहूर व मिफ़्ताहुल जन्नति अस्सलाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, गुज़श्ता जुमा में भी आप हज़रात के सामने यही हदीस पढ़ी गई थी और उसकी रोशनी में तहारत के मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हज़रात के सामने आई थी कि तहारत की क्या अहमियत है और उसके कुछ तरीक़े। आवाज़ नहीं है, बाहर आवाज़ नहीं बोल रही। उसके कुछ तरीक़े आप हज़रात के सामने अर्ज़ किए गए थे, जिसमें सबसे पहले बैतुल खला का तरीक़ा, उसमें जाने का, उसमें बैठने का, फ़राग़त हासिल करने का, फ़राग़त के बाद तहारत हासिल करना, इस सिलसिले में कुछ बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ की गई थी और कुछ उसमें से रह गई थी। उन्हीं बातों को आगे बढ़ाना है। गुज़श्ता जुमा के अंदर ये बातें आई थी कि हमें बैतुल खला में किस तरीक़े से जाना चाहिए, वहाँ कैसे बैठना चाहिए, ये बात आ गई थी। उसमें से एक बात ये थी कि हम जब बैतुल खला में बैठे तो इस्तक़बाल क़िबला और इस्तदबार क़िबला न करें, यानी न क़िबले की तरफ हमारी पुश्त हो, न क़िबले की तरफ हमारा मुँह हो। क़िबले के एहतराम के तौर पर ये बात सिर्फ़ बड़ों के लिए नहीं है, बल्कि छोटे बच्चों को जो घरों में ज़रूरत उनकी पूरी कराई जाती है, घर के बाहर नाली पर बैठाकर, उसमें उनके जो सरपरस्त है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को भी इस तरीक़े से ना बैठाया जाए, उसके अंदर भी इस्तक़बाल क़िबला और इस्तदबार क़िबला का ख़याल रखा जाए। उनके मुकल्लफ़ उनके सरपरस्त हैं कि वो उनको किस तरीक़े से बैठाते हैं। दूसरी चीज़ इस सिलसिले में ये है कि बसा औक़ात सफ़र में या इंसान कभी अपने घर से बाहर होता है, दूसरी जगह पर होता है, वहाँ उसको ज़रूरत पूरी करने के लिए जाना पड़ता है। तो वहाँ जाने के बाद मालूम होता है कि यहाँ पर जो बैतुल खला बना हुआ है उसका रुख उसी क़िबले के एतबार से है कि हम उस पर बैठेंगे तो हमारी पुश्त या हमारा मुँह क़िबले की तरफ होगा। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? जैसे आम तौर से होटलों के अंदर होता है, आदमी सफ़र पे जाता है, होटल पे जाता है, तो वहाँ जो बैतुल खला होता है उमूमन उसके अंदर देखा जाता है कि वो पूरा पश्चिम हिंदुस्तानी रुख के एतबार से बना होता है। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? उस सिलसिले में किताब में ये लिखा है कि ये आदमी की चूँकि एक बुनियादी ज़रूरत है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि आदमी उसको इस्तेमाल ना करे। बहरहाल इस्तेमाल करेगा, लेकिन जितना मुमकिन हद तक हो सके क़िबले की तरफ से अपने रुख और अपनी पुश्त को फेर ले। जितना उसमें
तिरछा हो सकता है उतना तिरछा होकर अपनी ज़रूरत को पूरा कर ले, वो एक मजबूरी है। आम हालात के अंदर हमें उससे एहतियात करना चाहिए। और फिर हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद फरमाया कि तहारत ये इस्लाम के एक बुनियादी पहचान में से है। हमें ख़ुद की पाकी हासिल करने के बाद जिस जगह पर हमने पाकी हासिल की है, जिस जगह हमने ज़रूरत को पूरा किया है, हमें उसको भी साफ़ करने का एहतिमाम करना चाहिए। अहादीस के अंदर मिलता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ये अमल किया करते थे और सहाबे कराम को तरगीब देते थे। जिस जगह पर आप क़ज़ाए हाजत फरमाते से ज़रूरत पूरा फरमाते थे, मैदान के अंदर बैतुल खला तो आजकल की तरह बने हुए नहीं थे, वहाँ आप ज़रूरत पूरी करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया करते थे। सबसे पहले तो ये एहतिमाल करते कि ये कोशिश करते कि रास्ते से हट कर बैठा करते थे कि वहाँ से आम गुज़रगाह ना हो, लोग वहाँ से न गुज़रें। और फिर ज़रूरत पूरी करने के बाद उस पर मिट्टी डाल देते थे कि अगर कोई कभी इधर से गुज़र जाए तो उसको गुज़रने में कोई तकलीफ़ ना हो। या आप ख़ुद तालीम दिया करते थे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम अपने घरों के अंदर भी खूब सफाई का एहतमाम करें। फरमाया कि आजकल के ज़माने के एतबार से जो फ़लश लगे होते हैं, हम ज़रूरत को पूरा करने के बाद फ़लश का इस्तेमाल करके उसकी सफाई कर दें ताकि बाद में जाने वालों को कराहत ना हो। और इसके बारे में किताब के अंदर बिल्कुल साफ़ तौर पर लिखा है कि अगर हम वहाँ गंदगी को छोड़ कर आएँगे और हमारे बाद दूसरा जाएगा तो हमें ईज़ाए मुस्लिम का गुनाह होगा। हम एक चीज़ को सफ़ा कर सकते हैं, वहाँ पर उसका पूरा नज़्म है, पानी है, फ़लश है, लोटा है, सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया और दूसरा गया, उसको तकलीफ़ हुई, फरमाया ये ईज़ाए मुस्लिम का गुनाह होगा। तो हमें उसकी सफाई करनी चाहिए। और ख़ुसूसन ये चीज़ मस्जिदों के अंदर पाई जाती है कि लोग बाहर से आते हैं, मस्जिद में ज़रूरत को पूरा करते हैं और उसी तरीक़े से गंदा छोड़कर चले जाते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये एक मुसलमान की अलामत नहीं है। मुसलमान को सबसे पहले तहारत का दर्स दिया गया कि वो पाकी हासिल करें और किस तरीके से ख़ुद पाक हो, किस तरीके से जगह को पाक करें। तो हमें उसको इस तरीके से पाक और साफ़ रखना है। इस सिलसिले में एक मसला जो आम तौर से लोग पूछते हैं, उसका भी तज़किरा कर देना मुनासिब है कि पेशाब से फ़रागत के बाद आम तौर पर आज एक बीमारी है कि पेशाब का क़तरा कुछ देर तक आता रहता है और जल्दी से फ़रागत नहीं होती। लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम कितनी देर तक वहाँ पर बैठें, कपड़ा किस तरीक़े से हमारा पाक हो। फरमाया उस सूरत में मसला ये है कि जिसका मिजाज मजबूत है, जिसको क़तरा नहीं आता, उसके लिए ढेला या टिशू पेपर का इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं। वो सिर्फ़ पानी इस्तेमाल करके वो तहारत और इस्तिंजा हासिल कर सकता है। लेकिन जिसको क़तरा आता है, कुछ देर तक पेशाब निकलता रहता है रुक रुक कर, फरमाया उसके लिए इस्तिब्रा हासिल करना वाजिब है। इस्तिब्रा हासिल करना वाजिब है। इस्तिब्रा का मतलब यानी जब तक उसको इत्मीनान न हो जाए कि मेरी पेशाब मुकम्मल हो गई, अब क़तरा मुझको नहीं आएगा, वो उसको हासिल करे। उसमें कुछ वक्त लग जाए वो वक्त लगाए। उसका कोई ख़ास तरीक़ा किताबों में नहीं लिखा है कि इस्तिब्रा किस तरीक़े से होगा। किसी को खांसने से इस्तिब्रा होता है कि पेशाब का जो क़तरा फंसा होता है वो खांसने से निकल आता है, किसी को खकारने से होता है, कोई 2-3 बार उठता बैठता है उससे उसको क़तरा निकल आता है। फरमाया जो भी तरीक़ा जिसके साथ वो उस तरीक़े से करे। बहरहाल इस्तिब्रे का हासिल करना ज़रूरी है। आम तौर पर होता है कि आदमी थोड़ी देर इंतज़ार करता है और उसके बाद पानी डालकर निकल आता है और नतीजा क्या होता है, कुछ देर के बाद पेशाब के 1-2-4 कतरे निकलते हैं और उसका कपड़ा गंदा हो जाता है, कपड़े के अंदर नजासत लग जाती है। वो जल्दी में निकलता है कि हमें नमाज़ पढ़ना है, लेकिन नतीजा क्या होता है कि कपड़ा नापाक हो जाता है और वज़ू करता है, नमाज़ पढ़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता, इसलिए कि उसका कपड़ा पाक ही नहीं बचा, वो ख़ुद पाक नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा वक्त उसके अंदर, अगर हमें पेशाब का क़तरा आता है, हम थोड़ा पहले से उसकी तैयारी करें कि जमात की नमाज हमें मिल सके।
फरमाया इस तरीक़े से हमें इस्तिब्रा है, इस्तिब्रा हासिल करना है। आम तौर से फरमाया कहा जाता है कि टिश्यू पेपर आदमी इस्तेमाल कर ले, पहले ढेला इस्तेमाल करते थे। ढेले और टिश्यू पेपर का फ़ायदा ये होता है कि जो पेशाब अंदर फंसा होता है वो उसको खींच कर कुछ अंदर तक का बाहर निकाल देता है, जिससे क़तरा का इम्कान कम हो जाता है। हमें उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब एक मसला ये रह जाता है, किसी को पेशाब का क़तरा आ जाए तो वो नमाज कितना पढ़ सकता है, कितनी नजासत तक वो नमाज पढ़ सकता है। फरमाया कि ये पेशाब और पैखाने का कपड़े के अंदर लग जाना ये नजासत गलीज़ा है। इसको फ़ुक़हा की किताब के अंदर नजासत गलीज़ा कहा जाता है। और नजासत गलीज़ा के अंदर फरमाया कि अगर वो नजासत पतली हो, बहने वाली हो, जैसे पेशाब होता है, अगर वो बहने वाली है तो एक सिक्के के बक़द्र मिक़दार अगर कपड़े में लग गई तो ये माफ़ू अन्हो है, इतनी मिक़दार माफ़ है। जितना बड़ा रुपए का सिक्का होता है इतना सिक्के के बक़द्र या इससे कम अगर कपड़े में लगी हुई है तो उतनी मिक़दार माफ़ है। माफ़ होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसी तरीके से अपना पूरा वक्त गुजारें, उसी तरीके से कपड़े को हम छोड़ दें। माफ़ होने का मतलब ये कि अगर उसी हालत में हम नमाज़ पढ़ लेंगे तो हमारी नमाज हो जाएगी। बहरहाल वो गंदा है, हमें अव्वलीन फ़ुर्सत के अंदर उसको धुल लेना चाहिए, उसको पाक कर लेना चाहिए या कपड़ा बदल लेना चाहिए। माफ़ होने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर उसी हालत के अंदर हम नमाज़ पढ़ लेंगे तो हमारी नमाज हो जाएगी। अब अगर किसी को पेशाब का एक कतरा या दो कतरा लगा और वो फैला, जाहिर सी बात है कि जब कतरा गिरेगा तो वो फैलेगा। फैलने के बाद अगर एक सिक्के की मिक़दार से कम है तो उसी हालत में वो नमाज़ पढ़ लेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया तो फिर उसको धुलना ज़रूरी है या फिर वो कपड़े को तब्दील करे। उसी हालत में उसकी नमाज नहीं होगी, पढ़ेगा तब भी नहीं होगी, बल्कि नापाकी का गुनाह मज़ीद उसके साथ होगा। ये तो वो नजासत अगर पतली हो, पेशाब की तरह की हो, बहने वाली हो तब। और अगर नजासत गाढ़ी हो, पखाना लगा हुआ है, तो उसमें फरमाया कि 4.5 माशे के बक़द्र अगर उसका वज़न है तो वहाँ तक तो माफ़ है। उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो फिर वो माफ़ नहीं है, फिर उसके साथ नमाज नहीं होगी। तो ये एक मोटा मसला था। अब अगर किसी को बहुत देर तक कतरा आता है, पेशाब करके चला आया और फिर आधा घंटा 1 घंटे के बाद उसको इम्कान है, उस सूरत में आदमी क्या करेगा, कपड़े को पाक कैसे करेगा। फरमाया उस सूरत में फ़ुक़हा ने तरीक़ा ये लिखा है कि आदमी अपने कपड़े के अंदर अपने उज़्व के आगे कोई कपड़ा रख ले। जैसे आजकल टिश्यू पेपर चलता है, आदमी अपने अंडरवियर के अंदर टिश्यू पेपर रख ले या कोई कपड़ा रख ले। अगर कतरा आए तो उसका कपड़ा मुलव्विस ना हो और नमाज के पहले उसको निकाल कर बाहर कर दो, उसके बाद नमाज पढ़ ले। अपने कपड़े को किसी तरीके से बचाना है। फरमाया ये इस्लाम के अंदर इस्तिंजा करने का सुन्नत तरीक़ा है कि हमें इस्तिंजा किस तरीके से करना है, ये ख़ुद भी हम पाक रहें और जगह को भी हम पाक रखें, ताकि लोग हमारी जगहों का इस्तेमाल करें तो उनको महसूस हो कि मुसलमान किस साफ़ सुथराई के साथ रहते हैं। और फिर हम इस तरीक़े से तहारत को हासिल करेंगे तो ये हमारे रूह के भी पाकी का ज़रिया बनेगा। और इस सुन्नत तरीक़े पर करने पर हम अपनी एक फ़ितरी ज़रूरत को पूरा करेंगे और हमें उस पर सवाब मिलेगा। इस्लाम ने कितना वसी दरवाज़ा रखा है कि हम अपनी एक फ़ितरी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, पेशाब पाखाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर हम इस्लामी तरीक़े को, सुन्नत तरीक़े को मलहूज़ रखेंगे तो उसके अंदर भी हमें सवाब मिलेगा। इस तरीक़े से हमें पाकी हासिल करनी है। पाकी हासिल करने के बाद दूसरे नंबर पर नंबर आता है वज़ू का, कि वज़ू हमें किस तरीक़े से करना चाहिए। वज़ू ये नमाज के लिए शर्त है कि आदमी जब नमाज पढ़ना हो तो नमाज के लिए शर्त है। और वज़ू करने के अंदर भी ज़बरदस्त सवाब रखा गया है। फरमाया गया कि आदमी जब वज़ू करेगा तो जितने उज़्व को धुलेगा उसके तमाम उज़्व के गुनाह उसके झड़ जाते हैं। उसके आज़ाए वज़ू कल क़यामत के दिन चमकीले होंगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल वज़ू करने की तरगीब दी है। ठंडी के मौसम में अगर कोई आदमी वज़ू करे तो उसके ऊपर ज़बरदस्त उसको बशारत दी गई है। तो ये वज़ू करना भी एक अज़ीमुश्शान इबादत है। हमें उसको सीखने की ज़रूरत है कि हम वज़ू किस तरीक़े से करें।
आम तौर पर लोग किसी तरीके से हाथ पाँव को धुल लेते हैं और वज़ू कर लेते हैं। वज़ू हो जाएगा, नमाज भी हो जाएगी, लेकिन इस वज़ू के ऊपर जो सवाब रखा गया है और उसका जो नतीजा रखा गया, सवाब के नतीजे में आदमी कहाँ पहुँच जाएगा, हमें वो उसके ऊपर नहीं मिलेगा। नमाज हमारी हो जाएगी, वो वज़ू हमारी नमाज के जवाज़ के लिए तो हो जाएगा, लेकिन फ़ी नफ्स ही वज़ू के ऊपर हमें जो मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिलेगा। और फिर फरमाया गया कि अगर हमारा वज़ू कामिल नहीं होगा, जैसे उसका मुतालबा किया गया सुन्नत के तरीक़े के मुताबिक, मुस्तहब के तरीक़े के मुताबिक और आदाब की रियायत के साथ हमारा वज़ू नहीं होगा, तो फरमाया इसका असर ये होगा कि आदमी का नमाज में जितना ध्यान लगना चाहिए उसका नमाज में उतना ध्यान नहीं लगेगा। आज आम तौर से शिकायत है कि अब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में हमारा ध्यान नहीं लगता। उसकी बहुत सारी वजहें, उनमें से एक बुनियादी वजह यह भी लिखी गई है कि नमाज के लिए जो वज़ू शर्त है, हम उस वज़ू को सुन्नत के मुताबिक नहीं करते। जल्दी जल्दी किसी तरीके से हाथ पाँव छपाछप धुल लिया और आकर सफ़ में खड़े हो गए, उसके हम आदाब की रियायत नहीं करते। फरमाया एक बहुत बड़ी वजह यह है कि नमाज के अंदर हमारा ध्यान नहीं लगता। वज़ू को भी सीखने की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह उसका तफसीली तरीक़ा अगले जुमा के अंदर अर्ज़ किया जाएगा। एक अहम ऐलान ये करना है कि आप हज़रात ने अखबारों के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए आपके कान के अंदर ये बात पड़ी होगी कि आसाम के अंदर जो NRC नाफिज हुआ था, उसकी अब बाज़गश्त हिंदुस्तान के दूसरे सूबों के अंदर भी सुनाई देने लगी है। हर जगह के वज़ीर आला ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूपी में भी नाफिज करेंगे, उत्तराखंड में भी नाफिज करेंगे, और मुख्तलिफ़ जगह पर ये ऐलानात आ रहे हैं। ये कभी भी इसको कानूनी शक्ल और इसको नाफिज किया जा सकता है। हमें उस वक्त के आने से पहले उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है कि हमारे सारे कागज़ात बिल्कुल मुकम्मल हों। इस वक्त जो ख़ास काम करने का वक्त है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से जो वोटर कार्ड होता है उसको बनाने का और उसके दुरुस्त करने का ऐलान किया गया है। बल्कि ऐलान जब किया गया था, जितनी मुद्दत दी गई थी, उसमें से 2/3 हिस्सा गुजर चुका है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक वोटर कार्ड के बनवाने का या उसके अंदर अगर कोई गलती है तो उसके दुरुस्त कराने का ऐलान किया गया था कि आदमी अपने इलाके के एतबार से उसकी मालूमात करके जिनका नहीं है उनका बनवा ले, जिनके कार्ड के अंदर कोई गलती है उनको दुरुस्त करा ले। आज 20 तारीख हो चुकी, सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है। हमें इस काम को तरजीही बुनियाद पर करने की ज़रूरत है कि हम अपने कार्ड को दुरुस्त कराएं या नहीं है जिसका हमारे घर में, उसको बनवा लें। उसका तरीक़ा क्या है बनवाने का, उस सिलसिले में 2 बातें हैं। ये जमीयत उलमा की तरफ से ऐलान है कि इस वक्त मुल्क में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जिसकी आखिरी तारीख़ 30 सितंबर है। और इसमें लिखा है कि इसको हल्के में न लिया जाए, इस वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन का जो काम है। फरमाया इस वेरिफिकेशन का 2 तरीक़ा है। एक तरीक़ा तो ऑनलाइन है, जिसकी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, उसके ज़रिए भी तरीक़ाकार समझ सकते हैं। यानी यूट्यूब पर इसका तरीक़ा मौजूद है कि हम कैसे अपना वोटर कार्ड बनाएं या उसके अंदर जो गलती है उसको दुरुस्त कराएं। यूट्यूब से हम उसको समझ लें, और अगर देखने के बाद समझ में ना आए तो फरमाया कि जमीयत उलमा बनारस का जो दफ्तर है अशफाक नगर के अंदर रशीद बिया के मकान में, वहाँ दफ्तर में वहाँ कारकुनान रात में 9 बजे से 11 बजे तक रोज़ाना मौजूद रहेंगे। आप उनसे रब्ता करके उसको समझ सकते हैं। रात में 9 बजे से 11 बजे तक दफ्तर जमीयत उलमा बनारस अशफाक नगर में। एक तरीक़ा तो ये कि हम ऑनलाइन इसको देखकर उसको समझ लें और ख़ुद उसको भर लें, और अगर ना समझ में आए तो दफ्तर में जाकर उसकी मालूमात कर लें। दूसरा उसका तरीक़ा ये है कि BLO यानी वोटर लिस्ट की तस्दीक के लिए मुतय्यन आदमी आपके दरवाज़े तक पहुँचेगा। आप उसको अपने जुमला अफराद खाना की आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी उसके हवाले कर दें, और उससे पहले उसके अंदर जो भी कमी हो उसको दुरुस्त करवा लें। यानी BLO के पास पहुंचकर ये जो काम है उसको करा लें, आधार कार्ड वगैरह देकर जो उसकी ज़रूरत है पूरी करा लें। और अगर BLO नहीं पहुंचता है आपके दरवाज़े पर या उसका नुमाइंदा नहीं पहुंचता है तो आप खामोश न बैठे, बल्कि ख़ुद कदम बढ़ाकर उसकी मालूमात करें और उसको करें। बहरहाल ये किसी भी तरीक़े से करने का काम है। इसका वक्त बहुत कम है, सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है। हम अपना भी दुरुस्त करा लें अगर कोई गलती है, और जिसका नहीं है उसको भी फ़ौरन हम बनवा लें इस मुद्दत के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।